reading offerings to Srila Prabhupada by different devotees. तो मैं इस श्रृंखला में सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा हिज ग्रेस आराधा चरण प्रभु को सूरत से, वो अपनी ऑफरिंग श्रीला प्रभुपाद के लिए पढ़ें। मैं सबसे पहले प्रभुपाद जी को, उपाध्यक्ष शौनक ऋषि प्रभु जी, प्रबोधन सरस्वती महाराज, श्री चैतन्य महाराज, परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज, गिरिराज स्वामी महाराज और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करके प्रभुपाद के गुणानुवाद में 2 शब्द कहना चाहूँगा। प्रभुपाद जी की एक बहुत ही विशिष्ट विशेषता ये रही, जिस प्रकार से हम कृष्ण लीला, राम लीला, गौड़ लीला इत्यादि उन्हीं लीलाओं को बार बार सुनते हैं, फिर भी वो और दिन पर दिन मधुर, रोचक होती चली जाती हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद जी के जीवन के समस्त प्रसंग कितनी भी बार सुने, पढ़ें, बोलें और भी रोचक और भी प्रेरणाबद्ध होते जाते हैं, हमेशा नहीं लगते हैं। आपने लिखा भी है, भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर है या सुने यदि काने बार बार। श्रीमद् भागवत आपका ही अवतार है, और यदि एक गंभीर व्यक्ति इन्हें विनम्रतापूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनता है, तब वो आपके संदेश को समझ पाएगा। प्रभुपाद जी आपकी प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक शब्द में काफ़ी निर्देश हैं और बहुत सुंदर प्रेरणाएं हैं। आपने एक इतना सुंदर प्रोसेस हमें दिया, प्रातः मंगल आरती का, प्रार्थनाओं का, जप करने का, भागवत सुनने पढ़ने का। जैसा श्रुतकीर्ति ने बताया कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि प्रत्येक भक्त को प्रतिदिन मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती अवश्य अटेंड करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, और यदि वो ऐसा करता है तो निश्चित उसकी प्रगति होगी। और साथ में बताया श्रुतकीर्ति प्रभु ने, अ डिवोटी मस्ट ऑलवेज बी हैप्पी, इफ डिवोटी इज नॉट हैप्पी देन ही इज नॉट ए डिवोटी। भक्त हमेशा आनंद में रहता है, अगर वो आनंद में नहीं है तो भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी आपका प्रत्येक प्रवचन, प्रत्येक लेख, प्रत्येक कन्वर्सेशन, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन, ये सब रिकॉर्ड हुई, सुरक्षित रखी गई, प्रिंट हुई। किसकी और की हुई है ये? क्या ये भगवान की योजना नहीं है? आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए भगवान ने भेजा और आपने उसे पूरी तरह पूरा किया, भगवान की योजना को, और आप भगवान के डायरेक्ट प्रतिनिधि, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं कुछ 2-3 घटनाएं प्रभुपाद के जीवन की बताना चाहूँगा। 1970 के प्रारंभ की बात है। प्रभुपाद जी बम्बई मंदिर में थे और बहुत बीमार थे। उन्होंने खाना पीना लगभग बंद किया हुआ था। मात्र दिन भर में लगभग चौथाई आधा कप संतरे का रस लिया करते थे। शरीर में मात्र हड्डियाँ थीं, मांस था ही नहीं, रक्त था ही नहीं जैसे। फिर भी वे लंदन जाना चाहते थे। डॉक्टर्स कह चुके थे अभी इसमें कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन वो अडिग थे अपनी जगह पे। उसी समय बेंगलोर से संपत कुमार भट्टाचार्य नाम के एक पंचरात्रि की पुजारी प्रभुपाद जी को मिलने के लिए प्लेन से आए, बेंगलोर से बॉम्बे, जो उस समय एक पुजारी के लिए, ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने प्रभुपाद जी से मिलना चाहा, लेकिन उस समय प्रभुपाद जी से मिलने के लिए बहुत मुश्किल से किसी को अनुमति दी जाती थी। लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो बेंगलोर से प्लेन से आए हैं मात्र इसी कार्य के लिए, तो उनको व्यक्तिगत मीटिंग करने के लिए अनुमति दी गई और सभी लोगों को कक्ष से बाहर निकाल दिया गया। वो लोग बात कर रहे थे। वार्तालाप इस प्रकार था, संपत कुमार जी बोले, स्वामी जी आपको इतना कष्ट पाते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। प्रभुपाद जी लेटे हुए थे, वाणी अवरुद्ध थी, टूटे शब्दों में बोले, सारा संसार दुख पाने के लिए संसार दुख खा ले अशाश्वत। संपत कुमार जी बोले, लेकिन स्वामी जी इतने सारे लोग आप पर निर्भर हैं और जब आप कष्ट पाते तो उनको भी कष्ट होता है। प्रभुपाद जी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? संपत कुमार भट्टाचार्य बोले, स्वामी जी मैं आपको कुछ विशेष बात बताना चाहता हूँ। वृंदावन मंदिर में उन लोगों ने आपके विग्रह को और मंदिर के सिंहासन में विराजमान किया हुआ है और सभी प्रकार के लोग आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं,
पुष्प अर्पण करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, और आप अभी जीवित हैं। पंचरात्रिक विधि के अनुसार जब आचार्य जीवित हों तो उनके विग्रह को मंदिर में रखना, तो उससे लोगों के सारे कष्ट जो है वो आपके शरीर को भोगने होंगे, आपके विग्रह के माध्यम से जो अर्पण कर रहे हैं वो। इसलिए आप अपने शिष्यों को ये निर्देश दीजिए कि आपके शरीर छोड़ने के पश्चात वो आपके विग्रह की पूजा करें। वो सोच रहे थे मैं शायद प्रभुपाद जी को कुछ ऐसी सूचना दे रहा हूँ जो उन्हें नहीं पता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बोले मुझे पता है, मैं यहाँ लोगों के कष्ट लेने के लिए ही तो आया हूँ। भट्टाचार्य स्तब्ध रह गए। वो कोई नया समाचार नहीं दे रहे थे, ये सब प्रभुपाद को ज्ञात था और वो औरों का कष्ट सहन करने के लिए दृढ़ निश्चय थे। प्रभुपाद ने पूछा, क्या आपको कुछ और कहना है? डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से? भट्टाचार्य, स्वामी जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो एक पुजारी हूँ। प्रभुपाद, जब मैं शरीर त्याग के चला जाऊँगा ना, तब भी मैं उनके कष्ट लेता रहूँगा और उनको इन पापों से और कष्टों से मुक्त करके मैं चाहूँगा कि वो हरे कृष्ण मंत्र जपें। ये प्रभुपाद की करुणा, ये प्रभुपाद की सहनशीलता है। वो यहाँ पर एक मूर्ति के रूप में विराजमान नहीं है, वास्तव में विद्यमान है। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे दंडवत को, हमारे कष्टों को स्वीकार कर रहे हैं। एक घटना है, हीरा स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी से पूछा, आपको सबसे अधिक प्रसन्न क्या करता है? प्रभुपाद जी कलकत्ता में बालकनी में मालिश करा रहे थे। मैं उनके पास गया, हीरा स्वामी महाराज लिखते हैं। मैंने कहा, प्रभुपाद जी, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, आपकी क्या इच्छा है। प्रभुपाद जी इतने शुद्ध थे कि हर बात को बड़े ध्यान से सुनते थे, समझते थे। फिर बोले, महाराज, मुझे लगता है दो चीज़ें आपको बहुत प्रसन्न करती हैं, आपकी पुस्तकों का वितरण और मायापुर में और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना। प्रभुपाद का चेहरा खिल गया, नेत्र चौड़े हो गए और मुस्कुराकर बोले, हाँ, तुमने समझ लिया। तब गिरिराज स्वामी महाराज कहते हैं, और हे प्रभुपाद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पण करता हूँ। प्रभुपाद जी मुस्कुराए और बोले, धन्यवाद, मुझे बड़ा संतुष्टि हुई। मैं समझ गया प्रभुपाद जी की क्या आंतरिक इच्छा है। एक बार की घटना है, प्रभुपाद जी के रहने के लिए बॉम्बे में कोई उचित स्थान नहीं था, तब तक मंदिर बना नहीं था हरे कृष्णा मंदिर लैंड में। तो हम उनके लिए जगह जगह मित्रों के यहाँ व्यवस्था किया करते थे। एक बार प्रभुपाद जी का रहने का CPS में 1973 की बात है, कार्तिक महादेव के घर में व्यवस्था की गई और हम लोग रोज़ शहर में जाते थे अनेकों लोगों से मिलने, धन एकत्रित करने। और यदि कोई आजीवन सदस्य नहीं बनता था तो मैं उनसे कहता था कि पत्रिका में एक विज्ञापन दे दें। अगर विज्ञापन देना नहीं चाहता था तो मैं चाहता था पुस्तक का सेट खरीद लें। अगर पुस्तकों का सेट नहीं लेता था तो मैं उससे कुछ दान मांगता था, अन्यथा कहता था कम से कम एक किताब तो ले लें या कुछ न कुछ धन दे दें। और शाम को आगे प्रभुपाद जी को समाचार देता था। एक दिन की बात है, मैं अनेकों लोगों से मिला कि कुछ भी एकत्रित नहीं हुआ। जब संध्या काल को मैं प्रभुपाद जी के पास आया और मैंने समाचार दिया, मैं बहुत निराश था। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा, यदि तुम गंभीरतापूर्वक कृष्ण को प्रसन्न करने का अपना सबसे सुंदर प्रयास करते हो तो कृष्ण संतुष्ट होंगे, भले और मुझे न हो। एक बार मैंने प्रभुपाद जी से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी, अभी आप यहाँ हैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन समयांतर से जब आप नहीं होंगे और इस्कॉन कदाचित अपने स्तर से नीचे गिर जाता है तो हमें क्या करना होगा? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, तुम एक इस संस्था के महत्वपूर्ण सदस्य हो, इसे सुधारने के लिए कार्य करना, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। मैं समझता था कि मैं कोई महत्वपूर्ण सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं समझ गया कि प्रभुपाद जी ने मेरे जीवन काल के लिए मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिया है
ये बहुत सुंदर घटना है। हम प्रभुपाद जी हरिकृष्ण दास जी अग्रवाल, जो प्रेम कुटीर संस्था बॉम्बे में उसके संस्थापक, जहाँ प्रभुपाद जी पहले ठहरा करते थे अमेरिका जाने के पहले, उन्होंने उनको अमृतसर इनवाइट किया। वहाँ वेदांत सम्मेलन के अंदर प्रभुपाद जी स्वीकार किया, अपने शिष्यों के साथ अमृतसर गए प्रभुपाद जी। वहाँ वेदांत आश्रम में अनेकों मायावादी उक्तियाँ लगी हुई थी, तत्त्वमसि, सोहम सोहम सो अहम सो परमात्मा इत्यादि इत्यादि। हम लोग शाम को कार्यक्रम करते थे और प्रातःकाल में प्रभुपाद जी कक्ष में जाके मंगला आरती गाते थे उनके विग्रहों के सामने। जैसा सुखी ने बताया कि प्रभुपाद ने कहा कि प्रत्येक भक्त को प्रतिदिन मंगला आरती गानी होती थी और मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा अटेंड करना होता था, और ये बहुत ज़रूरी था। उसमें एक प्रकार मिलिट्री नियम की तरह से था। तो एक दिन सुबह जब हम ये सब गान कर चुके प्रेयर्स, तो प्रभुपाद जी ने उन मायावादी उक्तियों का अर्थ समझाना प्रारंभ किया। तत्त्वमसि क्या है, सोहम सोहम क्या है, और साथ में बोले कि यहाँ की जो आयोजक गण हैं ये हमारे सिद्धांत से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको निमंत्रित किया है क्योंकि वो जानते हैं कि यदि अंग्रेजी भक्त आकर, विदेशी भक्त आकर यहाँ कीर्तन करेंगे तो लोग आकर्षित होकर आएंगे कम से कम। फिर प्रभुपाद जी बोले वो लोग अपने सिद्धांतों की चर्चा करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे वेदांत की, जो कि खाली मानसिक अनुमान है और वो कभी निष्कर्ष पे नहीं आएंगे। तभी मालती माता जी, जो प्रभुपाद के विग्रहों को उन्होंने भोगा ऑफर किया हुआ था, वो प्लेट लेके प्रभुपाद के पास आई। प्रभुपाद ने आगे जारी रखा कि वो लोग जीवन जन्म जन्मांतर अनुमान लगाते रहेंगे। उन्होंने महाप्रसाद की प्लेट से मिठाई उठाई, गप डाली और हम ये प्रसाद खा के भगवान को जान जाएंगे। ये प्रभुपाद है। एक प्रसंग और वर्णन करूँगा बस। अच्छा, हमारे बम्बई में सबसे अच्छे आजीवन सदस्य बिहारीलाल खंडेलवाल थे, जो बहुत पवित्र व्यक्ति थे और बहुत बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनको 1 लाख रुपए का दान देने का वायदा किया प्रभुपाद के इस आंदोलन के लिए। एक दिन उनके सचिव का फ़ोन आया और उन्होंने बड़ा अशुभ समाचार दिया कि बिहारीलाल खंडेलवाल नहीं रहे। अब दान होगा कि पता नहीं, लेकिन उनके घर से में निमंत्रण आया कि हम वहाँ जाकर कीर्तन करें, उनकी पत्नी और घर के सदस्यों को सांत्वना दें। तो मैंने, गिरा महाराज देख रहे हैं, मैंने कुछ भक्तों को एकत्रित किया, उनके घर गए, कुछ गीता का प्रवचन और कीर्तन किया। अब हरिदास प्रभु, एक जो भक्त आप बहुत से लोग जानते हैं, ITV के जो निर्देशक हैं, उनको समाचार नहीं दे पाए। शाम को हरिदास जी छत पर प्रभुपाद को हवा कर रहे, पंखे से हवा कर रहे थे। 7 बजे का समय था और वहाँ कोई शांति थी, कोई कीर्तन की ध्वनि नहीं आ रही थी। प्रभुपाद जी ने पूछा हरिदास से कि कोई कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ रही है क्या? बोले नहीं। तो भक्त लोग कहाँ गए हैं? हरिदास ने कहा वो लोग शहर गए हैं धन एकत्रित करने, अभी तक लौटे नहीं हैं। प्रभुपाद जी का मेरा ऐसा कोई योजना नहीं थी कि वो शहर में जाएं और दिन भर और रात भर धन एकत्रित करते रहें। हमारा जो विधि है वो कृष्ण को प्रसन्न करना है। वो सुबह 9 बजे जाएं, शाम को 5 बजे लौट के आएँ और विग्रहों के सामने आके कीर्तन करें, नृत्य करें, वरना वो कर्मी जैसे हो जाएंगे। हम सफल इसलिए हैं क्योंकि हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं और कृष्ण बड़े कृपालु हैं और आदान प्रदान करते हैं, वरना हमें और नार में अंतर क्या है? नार एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके पास धन है, प्रभाव है, अखबार है, संपर्क है उसके राजनीतिज्ञों से, सरकारी अधिकारियों से, और हम क्या हैं? हमारे पास कोई धन नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, लेकिन हम सफल हैं कृष्ण की कृपा से। तो हमें आना चाहिए, भगवान के विग्रहों के सामने प्रतिदिन नृत्य करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, और उनकी कृपा से निश्चित सफल होंगे। हम सफल अपनी शक्ति से या प्रयास से नहीं हैं, बल्कि कृष्ण की कृपा से हैं। ये है प्रभुपाद का दर्शन। तो प्रभुपाद की प्रत्येक चीज़ एक ही जगह केंद्रित है। हम कैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। प्रभुपाद जी वही शिक्षा हमको दी और शिक्षा पर हम चल सकें, ये प्रभुपाद चरणों में प्रार्थना है। प्रभुपाद जी की Hare Krishna. Thank you very much, Radhacharan Prabhu, for your offering to Srila Prabhupada. Now I will request Janvi Priya Mataji to read her offering. Gaurang Priya Prabhu and then Rasanan Prabhu, they can be ready to read their offering. हरे कृष्णा। प्रभुपाद के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी सीनियर वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी से सीनियर सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।
जैसा हम जानते हैं प्रभुपाद के लिए लिखा है मोर सेनापति भक्त। सेनापति मतलब है कोई युद्ध चल रहा है, इसीलिए सेनापति है जो सेना को नियोजित कर रहा है। और सेनापति का कार्य खाली युद्ध लड़ना नहीं होता, बल्कि नए योद्धा पैदा करना भी होता है। और जो सोए हुए योद्धा हैं उनके हृदय में एक नया जोश भी भरना होता है, ताकि पूरे साहस के साथ वो युद्ध करें। आई एम अ पेट्रियोटिक पर्सन बाय हार्ट, इसलिए प्रभुपाद का ये जो नाम है सेनापति भक्त मुझे बड़ा आकर्षित करता है। बस इतना ही है कि पहले मुझे लगता था भारत मेरी जन्मभूमि है, अब मुझे पता है कि एक्चुअली हम उस देश के वासी हैं जिस देश में यमुना बहती है। हम गोलोक के वासी हैं और इस भौतिक जगत में आके फंस गए हैं, गुलाम बन गए माया के। प्रभुपाद आए हैं हमें यहाँ से छुड़ाने के लिए। सो प्रभुपाद वास्तविक सेनापति हैं जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं ताकि इस गुलामी से हम छूट जाएं। तो एक ऑफरिंग हमने प्रभुपाद के लिए लिखी है, जहाँ एक पेट्रियोटिक सॉन्ग के ऊपर है। जैसा मैंने कहा मैं पेट्रियोटिक पर्सन बाय हार्ट, तो इसे हम आज प्रभुपाद को समर्पित करेंगे। 2 लाइन है जो इसमें कोरस की हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि वो हम सब के साथ में, जब वो 2 लाइन आएंगी तो हम सब साथ में बोलेंगे। बाकी की जो बीच की लाइन है वो हम बोलेंगे, बाकी जो 2 लाइन है वो हम सब साथ में बोलेंगे जब भी आएंगी। क्लैप करते हुए बोलेंगे। मैं एक बार खाली बता देती हूँ कैसे बोलेंगे। प्रभुपद आप है, प्रभुपद चरणों में दे दो स्टॉप। हाँ, फिर बात का जो है वो हम गाएंगे। So I hope this offering will reach to Srila Prabhupada's lotus feet from all of us. दे दिया कृष्ण प्रेम बिना योग्यता विचार, महाप्रभु के भक्त तुमने कर दिया कमाल। फैलाई वो कृपा की टूट माया ब्रह्मजाल, महाप्रभु के भक्त तुमने कर दिया कमाल। प्रभुपद आप हैं, प्रभुपद चरणों में दे दो स्थान। कली के हर एक वार का किया था सामना, चाहे हो टीम भारत जापान या रशिया। कैसे छुपा के हृदय में ले गए समंदर पार, आचार्यों का सपना और कृष्ण का विचार। डंके की चोट पर किया है भक्ति का प्रचार, कलयुग भी है शक्ति में टूटे स्तंभ उसके 4। प्रभुपद आप हैं, प्रभुपद चरणों में दे दो स्थान। दुनिया से मुंह मोड़ के खड़े थे जो लोग, सरकार के लिए भी थे सर दर्द मुंह जो। लंबे थे बाल मुंह में कश और दिल में कश्मकश, समाज से थे भागे और खुद से भी पुरजोर। कैसे तुम्हारे प्यार ने बांधा ये प्रेम पाश, अरे हिप्पियों को कर दिया था हैप्पी बाय हार्ट। प्रभुपद आप हैं, प्रभुपद चरणों में दे दो स्थान। हर वर्ग हर कुल से युवा हुए आकर्षित, चाहे हो मुकुंद जानकी या मालती श्याम सुंदर। गुरुदास यमुना ने किया जीवन समर्पण, हर एक का सपना बना कृष्णमय जीवन। सारे ऐश्वर्य छोड़ चले आए गिरिराज, 38,000 में चुने स्वामी राधा नाथ। प्रभुपद आप हैं, प्रभुपद चरणों में दे दो स्थान। बहिरंग के आडंबर
सच्चा विशाल। NOD को पढ़ के समझे आप ही हैं गुरु धाम। अरे भक्ति चारों प्रेम धन आपको प्रणाम। प्रभुपद आप है महान। प्रभुपद चरणों में दे दो स्थान। लाखों को किया अपनी भक्ति शक्ति से संपन्न। अपनी चरण की रज से किया अवनी को पावन। दुनिया का हर कोना कर रहा अभिनंदन। है आपकी ही महिमा कृष्ण नाम संकीर्तन। हर देश में बना दिया है कृष्ण नव धाम। राधा के सेवक तुमको कोटि दंडवत प्रणाम। अरे पतित पावन हमको भी दे दो कृपा दान। प्रभुपद आप है महान। प्रभुपद चरणों में दे दो स्थान। प्रभुपद आप है महान। प्रभुपद चरणों में दे दो स्थान। दे दिया कृष्ण प्रेम बिना योग्यता विचार। महाप्रभु के भक्त तुमने कर दिया कमाल। फैलाई वो कृपा के टूटा माया ब्रह्मजाल। महाप्रभु के भक्त तुमने कर दिया कमाल। प्रभुपद आप है। प्रभुपद चरणों में दे दो स्थान। प्रभुपद आप है महान। प्रभुपद चरणों में दे दो स्थान। श्री प्रभुपाद की जय। हर थैंक हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, उपस्थित वैष्णव भक्तवृंद की। श्रील प्रभुपाद इस दुनिया के नहीं हैं। और एक भक्त कुछ बुक्स लेके जा रहा था, उसके पास बहुत सारी बुक्स थी। तो एक व्यक्ति आया, उसने बुक्स लेने के लिए उसको कहा कि बुक ले लो। तो उसने जब बुक दिखाई तो उसने एक बुक का लास्ट पन्ना खोला और सारी बुक्स ले ली। तो भक्त बड़ा खुश हुआ, उसे जिज्ञासा हुई ऐसी क्या बात है, उसने देख के ले ली। वो कहता मैं राइटिंग स्पेशलिस्ट हूँ और प्रभुपाद के जो साइन है AC भक्ति वेदांत स्वामी, मैंने ये देखकर ये जान लिया है कि वो ना उनका कोई बर्थ है और ना उनका आगे बर्थ होने वाला, वो इस दुनिया के नहीं है। तो उसी के ऊपर मैंने एक कविता बनाई, गीत बनाया है। तो वो गीत ऑफर कर रहा हूँ मैं श्री प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद मसीहा हो उस जहां से आए हो, हमको ले जाने को इस जग में आए हो। प्रभुपाद मसीहा हो उस जहां से आए हो, हमको ले जाने को इस जग में आए हो। श्री चैतन्य की वाणी को साकार किया तुमने, पृथ्वी के हर कोने प्रचार किया तुमने, प्रचार किया तुमने, चमत्कार किया कैसे, क्या जादू लाए हो, हमको ले जाने को इस जग में आए हो। जैसा भी महाराज ने बताया, जो असंभव था लगभग संभव वो किया तुमने, सारे हिप्पियों को
हैप्पी है किया तुमने, हैप्पी है किया तुमने, अपनी कृपा देकर शुद्ध भक्त बनाए हो, हमको ले जाने को इस जग में आए हो। क्या क्या न सहा तुमने, क्या क्या न किया तुमने, गुरुदेव की वाणी पर सब वार दिया तुमने, सब वार दिया तुमने, पर कृष्ण की वाणी को एज इट इज बताए हो, हमको ले जाने को इस जग में आए हो। एक घर है दिया ऐसा सारा जग समा जाए, एक लक्ष्य दिया ऐसा सारे बंधन कट जाए, सारे बंधन कट जाए, घर वापस जाने का सही रास्ता दिखाए हो, हमको ले जाने को इस जग में आए हो। एहसान तुम्हारा हम कभी चुका नहीं सकते, इतना है दिया तुमने कभी भुला नहीं सकते, कभी भुला नहीं सकते, कभी ना जुदा करना जो अपना बनाए हो, हमको ले जाने को इस जग में आए हो। प्रभुपाद मसीहा हो, उस जहां से आए हो, हमको ले जाने को इस जग में आए हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद मसीहा हो। श्रील प्रभुपाद की